Welcome students to my online classes during lockdown period due to COVID-19 pandemic. I hope all of you are enjoying my online classes. Today I am going to teach you the second chapter of class 12th from book Flamingo, Lost Spring. First of all, we will discuss about the title of the chapter, why the writer has chosen the title Lost Spring. जो लेखिका है उसने लॉस्ट स्प्रिंग ही क्यों चुना इस लेसन का नाम, लॉस्ट विंटर क्यों नहीं, लॉस्ट समर क्यों नहीं, या लॉस्ट ऑटम क्यों नहीं। As we know all, spring is the season associated with optimism. जैसा कि हम जानते हैं, जो बसंत ऋतु है उसको हम किसका किसका किससे एसोसिएट करते हैं, आशावादिता से। यानी हमारी कई सारी होप्स होती हैं। इट आल्सो वर्क्स एज मेटाफर फॉर द चाइल्डहुड स्टेज ऑफ अवर लाइफ। और इसी को हम, जो बसंत ऋतु है और हमारा जो बचपन का काल है, उसको हम कंपैरिजन करते हैं। उनको हम सिंबॉलिक रूप में मानकर चलते हैं, रूपक के रूप में मानकर चलते हैं। जैसे बसंत ऋतु में आपने देखा होगा, नए-नए फूल खिलते हैं, नई पत्तियाँ आती हैं और सबसे सुहावना मौसम होता है। मार्च और अप्रैल के बीच में जो है बसंत ऋतु चलती है पूरी की पूरी, और आपने देखा होगा कई सारे नए-नए फूल आते हैं, नई-नई पत्तियाँ आती हैं और प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर होता है। उसी तरह से चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है इस समय, चाइल्डहुड से क्यों कंपेयर कंपेयर किए, जो चाइल्डहुड की स्टेज होती है उसमें हम पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, हँसते हैं, खेलते हैं और उसको एन्जॉय कर रहे होते हैं। कई सारी चीज़ें हम नई-नई सीख रहे होते हैं, यानी कि चाइल्डहुड को हम सबसे ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। स्प्रिंग के इसी तरह से स्प्रिंग के मौसम को भी हम सबसे ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। इसलिए जो है लेखिका ने जो है इसमें वर्ड स्प्रिंग का प्रयोग किया है और चाइल्डहुड से इसको जो है मेटाफर, सिंबॉलिक के रूप में देखा है। लॉस्ट स्प्रिंग, अब हम देखेंगे कि बसंत किस तरह से खो जाता है, यानी कि बचपन किस तरह से खो जाता है। आप यहाँ कुछ पिक्चर्स देख रहे होंगे। देखिए, ये बच्चा है जो ये जो है उसके 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 पीठ के पीछे जो है कुछ कुछ उसने ले रखा है, और यहाँ देखो बच्चे कूड़े के ढेर से कुछ उठा रहे हैं। यहाँ एक छोटी सी लड़की जो है वो चूड़ियाँ बना रही है। एक लड़का जो है वो मैकेनिक का काम कर रहा है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द ऑथर। Anise Jung is an authoress, journalist, and columnist for major newspaper in India and abroad. She was born in 1964 in राउरकेला। जो ऑथरेस है जिसका नाम एनीस जंग है, जो कि एक कॉलमनिस्ट भी है, न्यूज़पेपर्स के लिए लिखती भी है, जर्नलिस्ट है, और 1964 में ये राउरकेला में पैदा हुई है। अब कम टू द कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर्स। सबसे पहला कैरेक्टर आता है साहिब आलम। इस दो दो स्टेजेस में हम इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे, दो पार्ट्स में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर आता है साहिब आलम, रिफ्यूजी फ्रॉम ढाका। ये कहाँ से आया हुआ है? ढाका से, रिफ्यूजी। बांग्लादेश इज ए रैग पिकर्स, लिव्स इन सीमापुरी, दिल्ली। और जो कि कहाँ से हैं? बांग्लादेश, ढाका से आए हैं और सीमापुरी, दिल्ली के इलाके में ये रहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है मुकेश, सन ऑफ बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद। और दूसरा जो है वो क्या है? मुकेश, जो एक चूड़ी बनाने वाले का बेटा है, जो फिरोजाबाद में रहता है, जो कि उत्तर प्रदेश में। नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। The story Lost Spring described the pitiable condition of the poor children who have been forced to miss the joy of childhood due to socio-economic condition. सबसे पहले जो लेखिका है वो 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 उन गरीब बच्चों की दयनीय स्थिति को जो है इसमें बताती है कि किस तरह से आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन होने के कारण, गरीबी होने के कारण जो है ये बच्चे जो हैं अपने चाइल्डहुड को, अपने बचपन को जो है वो मिस कर जाते हैं। द कॉल इज टू एंड एक्सप्लॉयटेशन। और लेखिका इसमें ये चाहती है कि इन बच्चों का जो है, इस पाठ के द्वारा लेखिका बताना चाहती है कि इन बच्चों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, उसको जो है पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए। एंड लेट द चिल्ड्रन एंजॉय द डे ऑफ स्प्रिंग दैट ब्रिंग्स जॉय अंडर देयर फीट। ताकि ये बच्चे भी जो हैं अपने बसंत को, अपने बचपन को जी सकें अपने कदमों तले। यानी कि वो भी जो हैं बसंत रूपी बचपन को जी सकें अच्छी तरह से। द स्टोरी हैज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। जो है स्टोरी जो है 2 भागों में बटी हुई है। द फर्स्ट पार्ट डिस्क्राइब द राइटर इम्प्रेशन अबाउट
द लाइफ ऑफ पुअर रैग पिकर्स। सबसे पहला पार्ट जो है वो किसका आता है? कूड़ा बीनने वालों का आता है। रैग पिकर्स मतलब जो कूड़ा बीनते हैं। आपने ऊपर मैंने यहाँ ऊपर हमने क्लिपिंग में देखा किस तरह से बच्चे कूड़ा बीन रहे थे। हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, जो कहाँ से माइग्रेट होकर आए हैं, कहाँ से आए हैं वो? बांग्लादेश थे। एंड हैव नाउ सेटल्ड इन सीमापुर एरिया ऑफ दिल्ली, और अब कहाँ आकर रह रहे हैं? सीमापुर में रह रहे हैं, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। नाउ कम टू द समरी ऑफ द चैप्टर। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे द रैग पिकर्स, जो कूड़ा बीनने वाले हैं, जो कूड़ा बीनते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज इन द गार्बेज, कई दफा मुझे क्या मिलता है उस कूड़े के ढेर में? 1 रुपया 2 रुपया जो है मुझे प्राप्त हो जाता है। द फर्स्ट पार्ट टेल्स द राइटर्स इम्प्रेशन अबाउट द लाइफ ऑफ द पुअर रैग पिकर्स। सबसे पहले जो है फर्स्ट भाग में जो है, जो लेखिका है वो हमें किससे इंट्रोड्यूस कराती है? रैग पिकर से, जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं उनसे, हमें उनकी जिंदगी से हमें रूबरू करती है। द राइटर सीज अ बॉय एवरी मॉर्निंग इन हर नेबरहुड, और लेखिका क्या देखती है कि हर सवेरे जो है उसके पड़ोस में कुछ बच्चे जो हैं, वो कुछ लड़के जो हैं वो आते हैं। द बॉयज लुक्स फॉर सम कॉइन्स और अदर थिंग इन द गार्बेज, और गार्बेज ऑफ हीव्स। और वो लड़का क्या करता है कि कूड़े के ढेर में कुछ कुछ चीजें ढूंढ रहा होता है, कुछ पैसे ढूंढ रहा होता है। वन डे द राइटर टॉक्स टू द बॉय, एक दिन जो है राइटर उस लड़के से बात करती है। शी कम्स टू नो दैट द रैग पिकर्स हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका एंड फाउंड अ सेटलमेंट एट सीमापुर इन दिल्ली, और उसे ये पता लगता है कि ये जो रैग पिकर्स हैं, जो ये कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे हैं, ये कहाँ से आए हैं? माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका, ढाका से आया है ये लड़का भी। एंड फाउंड अ सेटलमेंट एट सीमापुर एंड दिल्ली, और कहाँ पर रह रहा है आजकल? दिल्ली में सीमापुर नाम की जगह पर। देयर फील्ड्स एंड होम्स हैड बीन स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म्स, और उनके घर और खेत जो हैं वो तूफान की वजह से बह गए हैं। जब वो ढाका में रहा करते थे, बांग्लादेश में रहा करते थे, ऐसे उनके पेरेंट्स ने उन्हें बताया था। दे हैड नथिंग टू ईट, उनके उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। दे हैड कम टू बिग सिटी टू फाइंड अ लिविंग एंड स्टार्टेड लिविंग देयर, और वो इस बड़े से शहर में दिल्ली में क्यों आए हैं? ताकि वो अपनी आजीविका कमा सकें, और इसलिए वो वहां पर रहते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग द राइटर आस्क हिम हिज नेम, काफी दिनों की जान पहचान होने के बाद जो है लेखिका उससे उसका नाम पूछती है। साहिब ए आलम, क्या नाम बताता है वो? साहिब ए आलम। ही अनाउंस्ड ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, और वो उसका अर्थ नहीं जानता। साहिब ए आलम का अर्थ क्या होता है वो नहीं जानता है। इफ ही न्यू इट मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, क्या मतलब होता है उसके नाम का? संसार का स्वामी। इफ ही न्यूज इट मीनिंग, यदि वो जानता उसके नाम का मतलब, क्या नाम था, क्या मतलब था उसके नाम का? लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, संसार का स्वामी, यानी उसके नाम का अर्थ था संसार का स्वामी। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम टू बिलीव इट, और शायद उसे अपने नाम को समझने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसके नाम का क्या अर्थ होता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, वो अक्सर क्या करता था, वो जो साहिब था वो अक्सर जो है अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमा करता था। एन आर्मी ऑफ barefoot boys who appears like morning birds and disappear at the noon, जो अपने दोस्तों के साथ झुंड में नंगे पांव कुछ लड़कों के साथ जो है, जैसे जैसे सवेरे की रोशनी में हम पक्षियों को आते हुए देखते हैं, उसी तरह से ये बच्चे जो हैं कूड़े के ढेर में कुछ चीजें बीनते हुए नजर आते थे, और दोपहर को ये वहां से चले जाते थे। यानी कि हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स की तरह ही आते थे, और दोपहर को ये चले जाते थे। दे आर पुअर, द राइटर वॉचेस साहिब एवरी मॉर्निंग स्कॉन्गिंग फॉर गोल्ड इन हर नेबरहुड, और लेखिका अक्सर साहिब को सवेरे सवेरे देखा करती थी, क्या क्या करते हुए कि वो ये स्कॉन्गिंग, इकट्ठा करना, कूड़े के ढेर से क्या इकट्ठा करना?
सोना इकट्ठा किया करता था। यहाँ सोने का अर्थ नहीं कि उनको कूड़े के ढेर में कोई सोना प्राप्त हुआ हो जाता था। यानी कि जो भी चीज़ें वो कूड़े के ढेर से इकट्ठा करते थे, उसको बाज़ार में वो बेचा करते थे और उससे अपनी आजीविका कमाया करते थे। यानी कि वो कूड़े का ढेर जो है, जो कूड़े के ढेर से वो चीज़ें निकाला करते थे, उसको कंपेयर किया है लेखिका ने किससे? गोल्ड से, सोने के समान हुआ करता था उनके लिए वो कूड़े के ढेर से प्राप्त हुई चीज़ें। गार्बेज इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द एल्डर्स। और जो कूड़े का ढेर था वो बड़ों के लिए क्या था? जीविका कमाने का एक साधन था। एंड फॉर द चिल्ड्रन इट इज समथिंग रैप्ड इन वंडर। लेकिन बच्चों के लिए क्या था? वो आश्चर्य, आश्चर्य हुआ करता था, क्योंकि कई दफा उन्हें अनएक्सपेक्टेड चीजें मिल जाया करती थी जो उनके काम की होती थी, जैसे जूते, चप्पल या पैसे उनको प्राप्त हो जाया करते थे उस कूड़े के ढेर से। द चिल्ड्रंस कम अक्रॉस अ कॉइन और टू फ्रॉम इट। और कई दफा जो है उनको 1 रुपया 2 रुपया जो है उस कूड़े के ढेर से प्राप्त हो जाता था। दीज पीपल हैव डिजायर्स एंड एम्बिशंस। और इन इन लोगों के क्या थे? इच्छाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, बट दे डू नॉट नो द वे टू अचीव देम। लेकिन वो नहीं जानते थे कि इसको कैसे हासिल किया जाए। देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स दैट आर अनरीचेबल टू देम। और कई सारी चीजें थी जो उन्हें कभी प्राप्त ही नहीं होती थी। नेमली शूज, जैसे कि जूते। आपने देखा कि वो नंगे पांव ही जो है कूड़े के ढेर से चीजें उठाया करते थे। टेनिस, टेनिस गेम जो है, जिसे वो कभी देखा तो करते थे लेकिन उन्हें पता नहीं होता था कि ये क्या चीज है, ये लोग इस तरह से क्यों दौड़ रहे हैं, किस तरह से बॉल से क्यों खेल रहे हैं, उसके बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। एंड द लाइक। और इसी तरह से कई सारी चीजों को से उन्हें ज्ञान नहीं था, यानी कि उनका बचपन जो है वो छिन चुका था, क्योंकि शुरू से ही जो है वो कूड़े के ढेर में अपनी आजीविका कमाने में लग गए थे। लेटर साहिब जॉइंस अ टी स्टॉल वेयर ही कुड अर्न 800 रुपीज एंड ऑल द मील्स। और उसके बाद साहिब ने जो है एक टी स्टॉल को ज्वाइन कर लिया और वहां पर उसे कितने पैसे मिलते थे? 800 रुपए। और खाना, दोपहर का भोजन उसे प्राप्त होता था। जॉब हैज टेकन अवे हिज फ्रीडम। लेकिन इस नौकरी ने जो क्या किया साहिब के साथ, उसके फ्रीडम को, उसकी आजादी को छीन लिया। पहले तो वो अपना मालिक था, यानी कि अपने मन मर्जी से वो आता था, जाता था, कूड़े के ढेर से चीजें उठाता था और घर चला जाता था, या जिस दिन उसकी मर्जी नहीं होती थी वो नहीं आता था। लेकिन जब वो नौकरी करने लग गया, जॉब हैज टेकन अवे हिज फ्रीडम। जैसे हमें पता है कि जब हम नौकरी में लग जाते हैं तो हमारी हमारी अपनी स्वतंत्रता जो है वो समाप्त हो जाती है। उसी तरह से इसने अपनी स्वतंत्रता जो है वो समाप्त होगी। नाउ ही इज नॉट फ्री। अब वो आजाद नहीं था। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। वो अपना मालिक नहीं रहा, यानी कि अब वो किसी के यहाँ नौकरी करने लगा। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। द बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले। आई वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार। यहाँ मुकेश की बात हो रही है। मुकेश क्या चाहता है? अपनी उसकी क्या इच्छा है? आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना चाहता हूँ। द सेकंड पार्ट डील विद द लाइफ ऑफ मुकेश। और इस लेसन का सेकंड पार्ट किसके बारे में बताता है? मुकेश के बारे में। हु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर। जो किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसका परिवार क्या काम करता है? चूड़ी बनाने का काम करता है। द बॉय लिव्स इन फिरोजाबाद एंड बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। फिरोजाबाद में रहता है और चूड़ी बनाने वाली फैमिली से ये संबंध रखता है। मुकेश सेज दैट ही डज नॉट वांट टू गो इनटू द फैमिली प्रोफेशन। और मुकेश कहता है लेखिका से कि वो अपने अपने माता पिता जिस प्रोफेशन में, जिस व्यवसाय में, उसमें नहीं जाना चाहता है, यानी चूड़ी बनाने का काम वो नहीं करना चाहता। ही हैज डिसाइडेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। और उसने क्या डिसाइड किया हुआ है? कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा एक दिन। फिरोजाबाद इज बेस्ट नोन फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। और फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है? जैसा कि हम जानते हैं, फिरोजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो ग्लास इंडस्ट्री के लिए जानते हैं। कांच का सामान वहाँ बनाया जाता है। नियरली 20,000 चिल्ड्रंस वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में करीब करीब 20,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो भट्टियों में चूड़ियां बनाने का काम करते हैं। दे हैव टू वर्क इन वेरी अनहेल्दी कंडीशंस। और बड़ी अनहेल्दी कंडीशंस में उनको काम करना पड़ता है उन भट्टियों में, छोटे छोटे बच्चों को। देयर पेरेंट्स डोंट नो दैट इट इज इलीगल टू मेक चिल्ड्रन वर्क इन सच प्लेसेस। और उनके माँ-बाप नहीं जानते हैं कि जो वो काम करवा रहे हैं अपने बच्चों से वो गैर कानूनी है। ही हैज ऑलवेज वर्क इन द ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री। और हमेशा उनको कहाँ काम करना पड़ता है? ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में।
कांच का सामान बनाने वाली भट्टियों में, इंडस्ट्रीज में जो है उनको काम करना पड़ता है. दे आर एक्सपोज टू वेरियस हेल्थ हैजार्ड्स लाइक लूजिंग देयर आई साइट एज दे वर्क इन एब्समल कंडीशंस. अब क्या होता है, कई सारे हेल्थ हैजार्ड्स आते हैं, कई सारी उनकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो इन छोटी छोटी भट्टियों में जो है काम करते हैं. यानी एब्समल्स होता है, बहुत ही खराब कंडीशंस में उनको काम करना पड़ता है. कई दफा क्या 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 उनके साथ घटता है, आई साइट, उनकी आई साइट, आंखों की रोशनी चली जाती है इन इन डार्क एंड डिंजी सेल्स. डिंजी मीन्स मैली कुचैली, गंदी. और उन्हें किस तरह की भट्टियों में काम करना पड़ता है, मैली कुचैली गंदी भट्टियों में जो है वो काम करते हैं. फादर इज ब्लाइंड एज वर हिज फादर एंड ग्रैंडफादर बिफोर हिम. मुकेश के पिता भी इन्हीं भट्टियों में काम कर कर अंधे हुए, उसके पिता भी, और उसके दादा परदादा भी, सभी जो हैं इन्हीं भट्टियों में काम करके क्या उनको नुकसान हुआ, हेल्थ हैजार्ड्स क्या हुए, उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी. So burdened are the bangle makers of Firozabad that they have lost their ability to dream, unlike Mukesh who dreams of driving a car. और इसी इसी काम के बर्डन की वजह से जो चूड़ी बनाने का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम ही नहीं है, कोई और आजीविका कमाने का और कोई साधन नहीं है फिरोजाबाद में. और उनके जो वो जो जो स्वप्न देखते हैं, अपने सुनहरे स्वप्न जो देखते हैं जो बच्चा अपने जीवन जीवन के बारे में, आने वाले जीवन के बारे में, वो सारा का सारा स्पॉइल हो जाता है. मुकेश हु ड्रीम्स ऑफ ड्राइविंग अ कार. इसी तरह से मुकेश भी सपना रखता है, क्या सपना रखता है, कि वो एक कार चलाए. वो सारी चीजें जो है कहाँ स्पॉइल हो रही हैं, लेकिन उस भट्टी में काम करने की वजह से, क्योंकि उसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं. द राइटर सेज दैट द क्राई ऑफ द पॉवर्टी रिंग्स इन एवरी होम इन फिरोजाबाद. लेखिका यहाँ कहती है कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो केवल एक मुकेश के घर में नहीं है, वो पूरे के पूरे फिरोजाबाद में है. जहाँ-जहाँ लोग भट्टियों में काम करते हैं, चूड़ी बनाने का काम करते हैं, उन गंदी मैली कुचैली भट्टियों में, उन सब के साथ उन सब का यही हाल है. वो सभी के सभी जो है गरीबी से घिरे हुए हैं. The poor people are exploited by साहूकार्स, पुलिसमैन, मिडलमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस. और ये जो गरीब लोग जो हैं, ये किसके किसके द्वारा शोषित हैं? कौन इनका शोषण करता है? साहूकार हैं, पुलिसमैन हैं, मिडलमैन जो दलाल हैं, ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह, और राजनेता. ये सभी के सभी अपने मतलब के लिए जो है इन लोगों का एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, इनका शोषण करते हैं. दे हैव टू एक्सेप्ट देयर पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉइटेशन एज समथिंग नेचुरल. और इन लोगों ने जो है इस गरीबी को और इस शोषण को अपना लिया है, कुदरती तौर पर अपना लिया है. यानी वो समझते हैं कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन, हमारा शोषण और गरीबी जो है ये जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी हमें ये जन्म से ही मिला हुआ है. द वुमेन इन द हाउस होल्ड कंसिडर इट एज देयर फेट एंड जस्ट फॉलो द ट्रेडिशन. और जो औरतें घरों में रहती हैं, उन्होंने इसे अपना भाग्य समझ लिया है और इस परंपरा को वो अपनाती चली जाती हैं. मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फोक देयर. लेकिन मुकेश जो है वो जिस समाज में रहता है, वहां से, उस समाज से उसकी सोच अलग है. यानी वो नहीं चाहता है कि उम्र भर जो है वो चूड़ी बनाने का काम करता रहे, क्योंकि उसे पता है कि चूड़ी बनाने से जो है बहुत सारे नुकसान होते हैं. जब आदमी युवा अवस्था में पहुंचता है तो वो अपनी आंखों की रोशनी खो देता है. इसलिए वो, उसके कुछ ड्रीम्स हैं, उसके कुछ एम्बिशंस हैं. क्या है कि वो तभी इसलिए जो है वो अपनी अपने समाज से कुछ अलग सोचता है. ही ड्रीम्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक. इसलिए उसका क्या ख्वाब है, उसका उसका ड्रीम है, उसका स्वप्न है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने. मुकेश हैज डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ दिस ट्रैप. और इसलिए जो है मुकेश इस चंगुल से निकलना चाहता है. ही हैज डिसाइडेड टू गो टू अ गैरेज एंड लर्न द जॉब ऑफ अ मोटर मैकेनिक. इसलिए वो क्या चाहता है, किसी गैरेज में जाएगा वो और मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा. दस ही विल वन डे बी हिज ओन मास्टर. और एक दिन जो है वो अपना मालिक स्वयं बनेगा. यानी कि वो अपनी मर्जी से कोई काम करेगा और उसका वो मालिक होगा. एक तरफ तो हम देखते हैं कि साहिब आलम जो है वो पहले अपना अपने काम का मालिक था, लेकिन बाद में वो टी स्टॉल को ज्वाइन कर लेता है, टी स्टॉल में काम करना शुरू कर देता है और
वो उसकी जो फ्रीडम होता है, उसकी जो आज़ादी होती है, वो उससे छिन जाती है। यानी कि वो एक नौकर के रूप में काम करता है और वो अपने काम का मालिक नहीं रहता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ मुकेश जो है, वो अपने काम का मालिक बनना चाहता है। द गैरेज इज़ फार अवे फ्रॉम हिज हाउस बट ही विल वॉक। वैसे उसे पता है कि जहाँ वो सीखने जाएगा, जिस गैरेज में वो काम सीखने जाएगा, वो बहुत दूर है। लेकिन वो लेखक से कहता है कि वो पैदल ही चला जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट लॉस्ट स्प्रिंग। इस तरह से हमने ये पार्ट पढ़ा, लॉस्ट स्प्रिंग। किस तरह से आपने देखा होगा कि उन उन बच्चों का बचपन जो है छिन जाता है। उन बच्चों का बसंत जो है वो छिन जाता है और वो उनके जो ड्रीम्स हैं, जो डिज़ायर्स हैं, वो सारी की सारी जो हैं बचपन से ही खत्म हो जाती हैं, इस तरह के काम करने की वजह से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। स्टे एट होम, स्टे सेफ।